नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखो। आज हम 4 रकअत नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों से निकलकर ऐसा महसूस करते हैं कि हमने इस्लाम पर बड़ा एहसान कर दिया है, हमने अल्लाह पर बड़ा एहसान कर दिया है। ओ मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो देखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम का जब भी जिक्र हुआ, अल्लाह की कसम आपने अपना रुख फेर लिया। आप जहन्नम को देखेंगे, उस दिन आप जहन्नमियों को देखेंगे। फिल अस्फाद, ये तो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन कतरान, और इनके ऊपर तारकोल के कपड़े होंगे। तारकोल मेरे भाइयों, जिससे सड़कें बनाई जाती है, वो काली चिपकने वाली चीज जो हाई फ्लेमेबल होती है, जिसके अंदर आग जल्दी लग जाती है, जो बदबूदार होती है, वो जो जिस्म के साथ जल्दी चिपक जाने वाली होती है। अल्लाह ताला कह रहा है उनके ऊपर अच्छे दिन गुजर जाते हैं, तो चलो भाई 4 बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। लेकिन वहां अल्लाह न करे हम में से कोई भी शख्स अगर दुख और मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, तो अल्लाह की कसम वो दुख वो मुसीबत लम्हों में, घंटों में, दिनों में, सालों में, महीनों में भी खत्म होने वाली है। घाट लगाए बैठी है जहन्नम, इंतजार कर रही है कि हम कब रब की नाफरमानी करें, और जहन्नम हमें अपने अंदर समा। तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, रातों को उठकर सजदे भी कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का डर इस कदर है, उनको फिक्र है अल्लाह कहीं हम दुनिया से चले गए और कयामत के दिन जहन्नम रसीद हो गए तो हमारा क्या होगा। इसीलिए रब के हुजूर जहाँ वो सजदे करते हैं, जहाँ तहज्जुद पढ़ते हैं, जहाँ वो सजदों में अपनी रातें बिताते हैं, वो अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं, हर वक्त दुआएं मांगते हैं। कौन सी दुआ मांगते हैं? इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कित तमरा। हाज़िरीन जुमा, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि उसने हमें अपनी रहमत से एक बार फिर हमें माह मुबारक इनायत फरमाया। हम उस रब की तमाम नेमतों के लिए जितना शुक्रिया अदा करें कम है। वही हमारा हाजत रवा, वही हमारा मुश्किल कुशा, वही हमारी बिगड़ी बनाने वाला, वही हमारे लिए नफा और नुकसान का मालिक है। बादू अनगिनत दरूद सलाम नाज़िल हो अल्लाह ताला के तमाम भेजे गए अंबिया व रसूल पर, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी कितनी ही ठाट बाट की हो जाए, इस दुनिया में कितनी ही आराम और राहत की हम जिंदगी गुजारें, अगर हमारे आमाल उस दिन अच्छे ना निकले तो अल्लाह की कसम उसके पादाश में हम जहन्नम रसीद होंगे, जहन्नम में भेजे जाएंगे, और लम्हा भर जहन्नम का मजा चखने के बाद पूरी जिंदगी जो हमने ऐश और इशरत में गुजारी है, दुनिया की सारी ऐश और इशरत को हम भूल जाएंगे। लेकिन मुसीबत ही सही, दुख गमो आलाम ही सही, रब से बगावत नहीं की,
रब की नाफरमानी नहीं की, उसकी मर्जी के मुताबिक चलते रहे, तो अल्लाह की कसम यहाँ जो कुछ भी परेशानियां उठाई हैं, जितनी भी तकलीफों का सामना किया है, बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला बदले में लम्हा भर जन्नत के अंदर डालेगा। लम्हा भर जब जन्नत का मजा चखोगे तो दुनिया के सारे दुख, मुसीबत, गम और आलाम तुम भूल जाने वाले। प्यारे नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसके हक में जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। उसने अपनी दुनियावी जिंदगी बड़ी ठाट बाट की गुजारी होगी। अल्लाह ताला उससे जहन्नम के अंदर लम्हा भर डालेगा और जहन्नम से निकाल कर फौरन पूछेगा, आए मेरे बंदे बता तूने दुनिया में कैसी जिंदगी पाई? वो अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, आए मेरे परवरदिगार तेरी इज्जत व जलाल की कसम है, दुनिया में मैंने कोई आराम न देखा, कोई राहत न देखी, कोई सुकून न देखा, कोई चैन न देखा। और वही वो आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुखों में गुजारी होगी, मुसीबतों में गुजारी होगी, परेशानियों में गुजारी होगी, लेकिन रब की बगावत न की होगी, रब के फरमुदात के मुताबिक दुनिया में उन्होंने जिंदगी गुजारी होगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के अंदर लम्हा भर जन्नत का मजा चखाएगा और जन्नत से फिर वापस लाकर अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता दुनिया में तुमने जिंदगी कैसे पाई, कैसे गुजरी? वो भी अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार दुनिया में मैंने कोई मुसीबत नहीं देखी, कोई तकलीफ नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, अल्लाह मेरी जिंदगी में तो सुकून ही सुकून मैसर हुआ, मेरे परवरदिगार मेरी जिंदगी में तो आराम और राहत ही आई। मेरे भाइयों, यहाँ लाख ठाट बाट की जिंदगी हो जाए, अगर हमारे अमाल अच्छे ना निकले और हम अमाल के पादाश में जहन्नम के अंदर चले जाएं, तो लम्हा भर जहन्नम का मजा चखने के बाद दुनिया के सारे ऐशो आराम को हम भूल जाएंगे। यहाँ दुखों में ही सही, मुसीबतों में ही सही, लेकिन रब का वफादार बने रहे, रब के बताए उस्लूब और तरीके पर चलते रहे, रब के फरमुदात के मुताबिक दुनिया में मरते जीते रहे। अल्लाह की कसम जन्नत में जब हम जाएंगे, जन्नत में लम्हा भर जन्नत का मजा चखेंगे, तो दुनिया के सारे दुख आलाम को हम भूल जाने वाले हैं। पता ये चला मेरे भाइयों, ये दुनिया आरजी है और अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए वहाँ इनाम मुकर्रर कर रखा है, वो सारे इनामात क्या है? अबदी है। आज जहन्नम ताक लगाकर बैठी है, जहन्नम जाल लगाकर लोगों के लिए बैठी है। अल्लाह ताला जहन्नम के ताल्लुक से फरमा रहा है, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, ओ मेरे बंदो जहन्नम तो तुम्हारे लिए ताक लगा करके बैठी है, ये जाल फैला करके बैठी है। जिस तरह शिकारी शिकार के लिए ताक लगाकर छुप करके बैठता है, अल्लाह वही कह रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे लिए ये जहन्नम घात लगाए बैठी है। इन जहन्नम कानत मिरसादा, इनके लिए घात लगाई है, किनके लिए? ये जहन्नम जाल बिछा करके बैठी हुई है। अल्लाह खुद कह रहा है, लित्तागीना मआबा, मेरे जो सरकश बंदे हैं, मेरे जो नाफरमान बंदे हैं, उनके लिए जहन्नम जाल बिछा करके बैठी हुई है। हम सब के लिए घाट लगाए बैठी है, जहन्नम इंतजार कर रही है कि हम कब रब की नाफरमानी करें और जहन्नम हमें अपने अंदर संभाले। और लोगों, ये दुनिया है, यहाँ चंद दिन मुसीबतों में तो गुजर सकती है, लेकिन अगर वहाँ की मुसीबत अगर हमें नसीब हो गई, तो अल्लाह की कसम वो मुसीबत ऐसी ना होगी जो लम्हों में खत्म हो जाएगी, जो दिनों में और वो सालों में, हत्ता कि वो सदियों में भी खत्म होने वाली तकलीफें ना होंगी। दुनिया में तो 4 अच्छे दिन गुजर जाते, तो चलो भाई 4 बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन वहां अल्लाह ना करे हम में से कोई भी शख्स अगर दुख और मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, तो अल्लाह की कसम वो दुख वो मुसीबत लम्हों में, घंटों में, दिनों में, सालों में, महीनों में भी खत्म होने वाली ना होगी। इसीलिए अल्लाह ताला तमाम मुमिनीन बंदों को जहन्नम से बचने की तलकीन कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो तुम खुद को जहन्नम की आग से महफूज कर लो,
जहन्नम की आग से कैसे महफूज रहोगे। अल्लाह ने वो सारे उसलूब और तरीके कुरान पाक में बताए। यहाँ तमाम मोमिनीन से कहा जा रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी अपने आप को भी जहन्नम की उस भड़कती हुई शोला मारती हुई आग से बचा लो और अपनी आन और औलाद को भी बचा लो। तुम अपनी औलाद की मोहब्बत में आज चूर हो, तुम उनकी कामयाबी के लिए सुबह सवेरे उठाते हो, बरस कराते हो, उन्हें कपड़े पहनाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, फिर पीठ के पीछे बैग थमाकर तुम स्कूल को भेजते हो ताकि तेरा बेटा कामयाब हो जाए। अल्लाह कह रहा है, ओ मेरे बंदो, दुनिया की कामयाबी के लिए तुमने अपने बच्चे को जगाया, अपने बच्चे को सजाया, संवारा, स्कूल भेजा, लेकिन जो अबदी जिंदगी है, जो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी है, उस जिंदगी के लिए अपने बेटे को कामयाब करने के लिए क्या कभी मेरी इताअत और फर्मा बरदारी की भी तालीम तुमने दी है? अनफुसकुम, जहाँ खुद बचो, व अहलीकुम नारा, अपने अहल वयाल को भी बचा लो, अपनी बीवी अपने बच्चों को भी बचा लो। फिर अल्लाह ताला उस आग के बारे में कह रहा है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह कह रहा है, हमने उस जहन्नम के अंदर ऐसे ऐसे दरबान मुकर्रर किए हैं जो बड़े सख्त दिल के हैं, जो बड़े मजबूत किस्म के हैं। कयामत के दिन वो किसी पर मुरव्वत करने वाले नहीं होंगे, किसी पर रहम खाने वाले नहीं होंगे। दुनिया में क्या है, हमारा तो माहौल ऐसा है मेरे भाइयों, यहाँ तो वकील बिक जाते हैं, यहाँ तो कोर्ट बिक जाते हैं, अदालतें बिक जाती हैं। यहाँ 100-100 रुपए, 500-500 रुपए में हक को नाहक को हक कर दिया जाता है, खैरत को जुनून और जुनून को खैरत बना दिया जाता है। लेकिन उस दिन रब का कोई फरिश्ता रिश्वत लेने को तैयार ना होगा। वहाँ रिश्वतें न चलेंगी, वहाँ सिफारिशें काम न आएंगी, वहाँ दोस्तियां न चलेगी। रब्बे जुल जलाल इसीलिए बंदों को कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वाले बंदो, खुद भी उस जहन्नम की भड़कती हुई शोला मारती आग से बचाओ और अपनी आलो औलाद को भी भड़कती हुई आग से बचा लो। तुम दुनिया में नहीं चाहते तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, तो तुम कैसे गवारा कर सकते हो कि आखिरत में तुम्हारी बीवी, आखिरत में तुम्हारे बच्चे जहन्नम रसीद हो जाए। अनफुसकुम व अहलीकुम, खुद भी बचो और अपने अहल वयाल को भी उस आग से महफूज कर लो। हमने उस जहन्नम के अंदर ऐसे दरबान मुकर्रर किए हैं जो बड़े मजबूत किस्म के, बड़े सख्त दिल के, किसी पर मुरव्वत करने वाले नहीं, किसी पर रहम खाने वाले नहीं। वयफअलून मा युमरून, वो तो वही करते हैं जिन बातों का हुक्म परवरदिगार देता है। वो कभी भी रब की नाफरमानी नहीं करते, वो रब की इताअत हमेशा करते हैं। जिस तरह रब की तरफ से हुक्म दिया जाता है, रब के हुक्मों के मुताबिक वो अमल करते हैं। और मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखो। आज हम 4 रकअत नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों से निकलकर ऐसा महसूस करते हैं कि हमने इस्लाम पर बड़ा एहसान कर दिया है, हमने अल्लाह पर बड़ा एहसान कर दिया है। ओ मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो देखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम का जब भी जिक्र हुआ, अल्लाह की कसम आपने अपना रुख फेर लिया, आपने अपना चेहरा पलटा लिया। अदी बिन हातिम में सही बुखारी की रिवायत है, बयान करते हुए कहते हैं, ज़करन नारा इन्ना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जहन्नम का जिक्र होता है। फअशाह बिवजहिही, जहन्नम का जिक्र सुनने के बाद आप अपना रुख फेर लेते हैं। सुम्मा ज़करन नारा, दोबारा आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है। फअशाह बिवजहिही, दोबारा आपने जहन्नम का जिक्र सुनने के बाद अपना चेहरा फेर लिया। ओ लोगों, आज हम उस जहन्नम के तई कितने हसास हैं, खुद सोचने और इबरत पकड़ने का मकाम है।
उस जहन्नम के बारे में नहीं सोचते। अल्लाह ना करे अगर वहाँ हमारे अमाल ठीक ना निकले, वहाँ अगर हमारे अमाल ये बेकार निकले, हमारे गुनाह ज्यादा निकले, हम जहन्नम रसीद हो गए तो हमारा क्या होगा। जहन्नम तो ऐसी जगह है, प्यारे नबी सिर्फ जहन्नम का नाम सुन रहे हैं तो अपना रुख फेर ले रहे हैं, अपना चेहरा पलटा ले रहे हैं। फअशाह बिवजहिही सुम्मा ज़करा अन्नारा फअशाह बिवजहिही। दोबारा जब जिक्र किया जाता है तो दोबारा आप अपना चेहरा पलट लेते हैं। फिर उसके बाद जानते हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाया क़यामत का दिन होगा, आदमी अपने दाहिने तरफ देखेगा, कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय अच्छे बुरे अमाल के जो उन्होंने दुनिया में किए। बाएं तरफ देखेगा, बाएं तरफ भी उसे अच्छे बुरे अमाल के सिवा कुछ भी नजर ना आएंगे। पीछे भी जहन्नम, पीछे भी उनके अमाल नजर आएंगे और आगे जहन्नम की आग भड़क रही होगी, जहन्नम की आग दहक रही होगी। पूछा गया या रसूल अल्लाह, उस भड़कती हुई जहन्नम से कैसे बचें, उस दहकती हुई जहन्नम से खुद को कैसे महफूज करें। तो आपने फरमाया फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा। ओ मेरे साथियों, खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी अल्लाह की राह में सदका करो और जहन्नम से बचने की फिक्र कर लो। यानी तुम्हारे पास अगर एक टुकड़ा खजूर भी हो तो वो जगह इतनी खतरनाक है, वो टुकड़ा भी अल्लाह की राह में सदका देकर उससे बचने के लिए कहा जा रहा है। और फरमाया फ़इल्लम तजिद, अगर तुम मुफलिस और नादार हो, इतने गरीब हो कि एक टुकड़ा खजूर का भी तुम्हारे पास नहीं, तो फरमाया फ़बिकलिमतिन तय्यिबा, तो तुम जबान से अच्छी बात निकालो, अच्छे बोल बोलो, इसके जरिए से खुद को जहन्नम से महफूज कर लो। ओ मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ उस जहन्नम के बारे में आज हमने कौन सी, आज हमने बचाव के लिए क्या हमने तदबीरें दुनिया में की है। जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे, शुक्रिया के अल्फाज जिन लफ्जों के साथ वो अदा करेंगे, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बयान कर रहा है, जन्नत में पहुंच रहे तो रब का शुक्रिया किन अल्फाज से कर रहे हैं। इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन। अल्लाह, हमने तो तुझे दुनिया में भी नहीं भूला। अल्लाह, हम तो अपने घर परिवार वालों के सामने भी हम तुझे याद करते रहे। अल्लाह, तेरे अज़ाब का जिक्र करते रहे। अल्लाह, तेरा दम भरते रहे, हमने तुझे नहीं भुलाया। अल्लाह, हमने तेरी इस किताब को पस से पुष्ट नहीं डाला। हम तेरे अज़ाब की चर्चा अपने अहले खाना में, अपने घर परिवार के सामने हम करते रहे। फमन्नल्लाहु अलैना, तो अल्लाह तेरा करम हमारे ऊपर हो गया। व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह तूने हमारे ऊपर से खतरनाक अजाब डाल दिया, हमें दर्दनाक अजाब और रुस्वा कुन अजाब से बचा लिया। ओ मेरे भाइयों, आज हम चंद रकात नमाज पढ़ लें तो ऐसा लगता है कि अल्लाह परेशान कर दिया है, लेकिन मोमिन बंदों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रब के बंदे नमाज पढ़कर इतराते नहीं, वो अपनी नेकियों पर घमंड नहीं करते, बल्कि यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो रातों को जब भी उठते हैं वो नमाजें पढ़ते हैं, उनकी रातें रब के हुजूर सजदों में गुजरती हैं, उनकी रातें तहज्जुद पढ़ते हुए गुजरती है। और हमारा आपका यह हाल है मेरे भाइयों। आज तहज्जुद को कौन पूछे, आज हमारे यहाँ फर्ज नमाजों के हिलाले पड़े। आज दुकान आबाद है, मकान आबाद है, आज पार्क आबाद है, हलीम खाने के लिए और गोश्त के नए नए पकवान खाने के लिए दुकानों में अच्छी खासी भीड़ है। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा, मस्जिदों से भी ये भीड़ खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, लेकिन रब के खास बंदे, रब के नेक बंदे कैसे होते हैं, उनको उस दिन की फिक्र होती है, उस जहन्नम की आग के बारे में हमेशा वो चिंतित होते हैं, हमेशा वो फिक्रमंद रहते हैं। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें तो अपने रब के हुजूर सजदों में गुजरती हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हुए रातों को गुजारते हैं। आज हमें नींद ना आए तो फेसबुक पर रील सरकाते हैं, IPL के मैच देखते हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है उनकी रातें इन सारी लहव लइब वाली चीजों में नहीं गुजरती। लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो सजदों में क़ियाम करते हुए अपनी रातों को बिताते हैं। हम 4 रकात नमाज पढ़ लें,
2-4 रोजे रख लें तो बड़ा खुद को मुत्तकी तसव्वुर करने लगते हैं। लेकिन वो नमाज पढ़ने के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तब भी वो अपनी नेकियों पर घमंड नहीं करते, वो अपनी नेकियों पर नहीं इतराते, बल्कि फौरन आजिज़ी के साथ रब के हुजूर दुआओं में इल्तिजा करते हैं। क्या इल्तिजा करते हैं? अल्लाह आगे बयान कर रहा है, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। नमाज भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, रातों को उठकर सजदे भी कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का डर इस कदर है, उनको फिक्र है, अल्लाह कहीं हम दुनिया से चले गए और कयामत के दिन जहन्नम रसीद हो गए तो हमारा क्या होगा। इसीलिए रब के हुजूर जहाँ वो सजदे करते हैं, जहाँ तहज्जुद पढ़ते हैं, जहाँ वो सजदों में अपनी रातें बिताते हैं, वो अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं, हर वक्त दुआएं मांगते हैं। कौन सी दुआ मांगते हैं? रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। अल्लाह तू हमें जहन्नम की आग से महफूज कर ले, अल्लाह तू हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से महफूज कर दे, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले। इन्न अज़ाबहा कान गरामा, क्योंकि जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला अजाब होगा। रब के नेकोकार बंदे जहन्नम की फिक्र में रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे बदअमालियों के पादाश में हम जहन्नम को चले जाए। इसीलिए रब से दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, ए मेरे मौला तू हमारी गर्दनों को जहन्नम से महफूज रखना। ये महीना जहन्नम से आजादी का है। ये महीना पाने के बाद भी ओ लोगों हम जहन्नम से खुद को आजाद न करा सके, अपने आप का ठिकाना जन्नत में न बना सके, तो हमसे बड़ा कोई महरूम शख्स नहीं होगा। इस महीने को गनीमत जानते हुए बकिया तमाम पिछली बुराइयों से तौबा कीजिए और आइंदा के लिए रब की इताअत के मुताबिक रब की इबादत भरी जिंदगी गुजारने का अल्लाह से अहद व पैमान कर लीजिए। अल्लाह इस बार हम चेंज हो जाएंगे, इस बार हम बदल जाएंगे। अल्लाह की कसम, आपके चाहे कितने बड़े बड़े गुनाह हों, अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने रहम व करम से दरगुजर कर देगा, माफ कर देगा। आगे बढ़िए। वरना जहन्नम रसीद अगर हम हो गए, जहन्नम में चले गए तो हम रब के सामने उज्र पेश करेंगे। अल्लाह उस वक्त बात समझ में ना आई, अल्लाह फिर से दुनिया के अंदर भेज दे। अल्लाह अब हम वादा करते हैं चोरी ना करेंगे, चुगली ना करेंगे, डाकाजानी ना करेंगे, जिनाकारी व बदकारी ना करेंगे। अल्लाह दूसरों का माल नाजायज तरीके से ना खाएंगे। अल्लाह हराम तरीके से माल ना जमा करेंगे। अल्लाह तेरी इताअत के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह क्या कहेगा? अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर व जाअकुमुन नज़ीर। ऐ मेरे बंदे जरा ये बताओ, क्या मेरी तरफ से तुम्हारे पास डराने वाले नहीं भेजे गए? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी तरफ से मेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाने वाला तुम तक नहीं पहुंचा? फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून, हाँ हमारी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, लेकिन तुम फिर भी मेरी आयतों को झुटलाते थे। और जब मेरे पास आए हो तो तुम कहते हो अल्लाह मोहलत दे दो, अल्लाह फिर से दुनिया के अंदर भेज दो। अगर हम फिर वही करें तो हमें जालिमों में शुमार करना। ओ लोगों उस दिन तो अफसोस होगा, लेकिन उस दिन अफसोस करने से, उस दिन का फिर अफसोस मलने से कोई फायदा ना होगा। अल्लाह के यहाँ मोहलत नहीं मिलेगी कि ठीक है जाओ, अब फिर दोबारा तुम्हें वक्त दिया जाता है, बल्कि रब के पास हम यही कह रहे होंगे, ऐ मेरे परवरदिगार रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन दाल्लीन। अल्लाह असल बात तो ये है कि तेरे डराने वाले भी आए, तेरी आयतें पढ़कर सुनाने वाले भी हमारे पास आए, लेकिन हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी। अल्लाह इसीलिए हम जालिम हो गए, इसीलिए हम तेरे रास्ते से भटक गए, इसीलिए हम जहन्नम रसीद हो गए। उस दिन एतराफ करेंगे मेरे भाइयों, लेकिन उस दिन का एतराफ कुछ काम आने वाला नहीं, कुछ भी काम नहीं आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में जहां अज़ाब कब्र से पनाह मांग रहे हैं, जहां फितना दज्जाल से आप पनाह मांग रहे हैं,
आपकी नमाजें उठा करके देखो, दीगर दुआएं उठा करके देखो, तमाम दुआओं में आपको मिलेगा कि जहां आप फितने दज्जाल से पनाह मांग रहे हैं, जहां अज़ाब कब्र से पनाह मांग रहे हैं, वहीं पर ये भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम के अजाब से पनाह चाहता हूं। ओ लोगों, इंसाफ से सोचना, हमने अब तक जहन्नम से बचने के लिए कितनी बार अल्लाह से दुआ की है, कितनी बार अल्लाह से इल्तिजा की है, अल्लाह तू हमारी गर्दनों को जहन्नम से महफूज रखना, अल्लाह तू हमें जहन्नम से बचा लेना, अल्लाह तू हमें जहन्नम में ना भेजना। कितनी बार हमने दुआ की। ये महीना जब से आया 1 हफ्ता लगभग हो गया है। ओ लोगों बताओ, जहन्नम से नजात के लिए 1 हफ्ते में हमने कितनी बार दुआ की। हमें उस जहन्नम की आज फिक्र नहीं है ओ लोगों, लेकिन रब्बुल जलाल हमारी फिक्र कर रहा है, इसीलिए कह रहा है, ऐ ईमान वालों तुम दुनिया में ही उस जहन्नम की फिक्र कर लो। ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से महफूज कर लो। कयामत का दिन होगा, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला उन जहन्नमियों के बारे में नक्शा खींचते हुए कुरान में फरमा रहा है, तरल मुजरिमीना यौमा इज़िन मुक़र्रनीना फिल अस्फ़ाद। उस दिन आप मुजरिमों को देखेंगे, उस दिन आप जहन्नमियों को देखेंगे, फिल अस्फ़ाद, ये तो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तिरान, और इनके ऊपर तारकोल के कपड़े होंगे। तारकोल मेरे भाइयों, जिससे सड़कें बनाई जाती है, वो काली चिपकने वाली चीज जो हाई फ्लेमेबल होती है, जिसके अंदर आग जल्दी लग जाती है, जो बदबूदार होती है, वो जो जिस्म के साथ जल्दी चिपक जाने वाली होती है। अल्लाह ताला कह रहा है उनके ऊपर वैसे ही कपड़े होंगे। तुम उनको देखोगे, सराबीलुहुम मिन क़तिरान, उनके ऊपर तारकोल होंगे, तारकोल के कपड़े होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तिरान के बाद अल्लाह कह रहा है व तग़शा वुजूहहुमुन नार, और जहन्नम की आग उनके चेहरों को ढांप लेगी। ओ मेरे नौजवान साथियों, ओ मेरी कौम की बेटियों, माओ बहनों, अगर दुनिया में अच्छे अमाल न किए, अच्छे अमाल के साथ अपने चेहरों को न सजाया, अपनी जबीनों को मुनव्वर मुजल्ला न किया, अल्लाह की कसम इसी तरह दुनिया में अपने चेहरे चमकाते रहे, लेकिन अमाल से न सजाया, तो यही खूबसूरत चेहरे कयामत के दिन जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे, जहन्नम की आग में फ्राई कर दिए जाएंगे, जहन्नम की आग में ये खूबसूरत चेहरे भून दिए जाएंगे। व तग़शा वुजूहहुमुन नार, और उनके ऊपर जहन्नम की आग ढांप लेगी। एक जगह अल्लाह ने फरमाया यौम तुक़ल्लबु वुजूहहुमुन नार। ओ मेरे साथियों, जिन चेहरों को बनाने के लिए आज तुम हजारों रुपए खर्च करते हो, ओ मेरी माओ बहनों, तुम मेकअप के नाम पर तुम भी हजारों और लाखों रुपए खर्च करती हो। अगर इन चेहरों को अच्छे अमाल के साथ तुमने न सजाया, तो ये खूबसूरत चेहरे कयामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनेंगे। यौम तुक़ल्लबु वुजूहहुमुन नार, उस दिन तो जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम की आग में उल्टाए पलटाए जाएंगे। आपने चिकन फ्राई करते हुए देखा होगा, सीख के बड़े शौकीन हैं, कैसे उल्टाए पलटाए जाते आग में, और दुनिया की आग नहीं होगी मेरे भाइयों। प्यारे नबी उस आग के बारे में भी खबर देते। आई मेरी उम्मत के लोगों, जहन्नम की आग, उसकी तासीर के बारे में क्या कहना। जो आग तुम अपने घरों में जलाते हो, उस आग से 69 गुना और ज्यादा तासीर वाली है, दर्जे हरारत में और ज्यादा तेज है। उसका 17वां हिस्सा है जहन्नम की आग का। ये पानी थोड़ा गर्म हो जाए, यहाँ तो साउथ में ज्यादा गर्मी नहीं, सर्दी नहीं पड़ती है, उधर जाकर के पश्चिम की तरफ जाकर के देखें, इतनी सख्त सर्दी पड़ती है कि बर्फ जम जाती है। इसके बावजूद भी कोई ज्यादा पानी गर्म कर ले तो अपना हाथ पानी के अंदर न डाल सके। सख्त सर्दी में जहां -, डिग्री सर्दी पड़ती है, वहां भी लोग हीटर चलाकर अपने फेस के सामने नहीं रख सकते। ओ लोगों,
ये दुनिया की आग है और वो डायरेक्ट आग भी नहीं, हीटर के जरिए से थोड़ी गर्मा हटा रही है। हम डायरेक्ट माइनस डिग्री में भी अपना फेस सामने नहीं रख पा रहे। और लोगों, जहन्नम में क्या होगा? जहन्नम में जाने के बाद जहन्नमियों की हालत क्या होगी? बारहा कुरान में अल्लाह ताला हमें और आपको तंबीह कर रहा है, हमें और आपको तलकीन कर रहा है, समझा रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, खुद को इस आग से महफूज कर लो, अपनी आलो औलाद को भी भड़कती हुई दहकती हुई आग से बचा लो। मेरे भाइयों, खुद को खुश नसीब समझो कि अल्लाह ने ये मुबारक महीना अता किया, जहां आप इस मुबारक महीने में अल्लाह से जन्नत की तलब करें, वहीं पर ये दुआ करें, ए अल्लाह हमारी गर्दनों को जहन्नम से महफूज कर दे, ए अल्लाह हम सबको अल्लाह जहन्नम से महफूज कर दे, ए अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा ले। हमेशा दुआ करें, हर नमाज में दुआ करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे, ज्यादा से ज्यादा इस महीने में नेकी अज्र सवाब कमाने की तौफीक कमाने की कोशिश करें और अल्लाह से इसकी तौफीक मांगे। ए रब्बे जुल जलाल, इन्हीं बातों पर हम तुझसे दुआ करते हैं, हम सबकी गर्दनों को जहन्नम की आग से महफूज कर देना, हम सबको जन्नत में इसी तरह इकट्ठा फरमाना। अल्लाह जब तक तू जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर, अल्लाह खातिमा भी हो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।